क्वेश्चन है कि हर ग्राम पंचायत कई और यहाँ पर खाना है भरने वाला में बटी हुई होती हैं। तो देखिए जो हर एक ग्राम पंचायत होती है ये वार्डों में बटी होती है, चाहे आप ग्राम पंचायत की बात करें या फिर जो नगर पालिका वाला सिस्टम है वहाँ पर भी। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये 59वां भाग होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इसको खुद टेस्ट के रूप में लेना तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। छोटे शहरी क्षेत्रों का ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके विकल्प हैं। ये क्वेश्चन देखिए 10+2 टायर 1 2018 में पूछा जा चुका है। अब देखिए कहा गया कि छोटी शहरी क्षेत्रों का, तो अगर शहरी की बात की गई है तो ये होगा नगर पालिका परिषद। अगर ग्रामीण की बात होती तो ग्राम पंचायत होता है या फिर ग्राम वार्ड आप बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर शहरी बोला गया है। जहाँ पर शहरी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे नगर पालिका काम करती है, जहाँ पे गांव का रूरल वाला जो ग्रामीण वाला इलाका है वो होता है वहाँ पे ग्राम पंचायत काम करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर पालिका को किस में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, किस में शामिल किया गया। देखिए जो 74वें संविधान संशोधन की बात की गई है ये कब किया गया था, तो 1992 में। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन में जो संविधान में एक सेक्शन जोड़ा गया ये था 9वां का A। ठीक है, आप 9वां का A कह सकते हैं या फिर इसको इस तरह क भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 243 में इसके प्रावधान को भी जोड़े गए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है भाग, तो भाग होगा आपका 9वें का क। ये क्वेश्चन 10+2 टायर 1 में पूछा जा चुका है। पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसे का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। कौन पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकता है ये पूछा है। तो पंचायत को मनमाने तरीके से काम करने या फिर गलत चीज़ें करने से रोकने के लिए काम करता है ग्राम सभा। क्योंकि देखिए जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वहाँ पे वार्ड होते हैं, वार्डों में हर एक वार्ड में एक मेंबर चुना जाता है। अगर ये मेंबर चाहें तो प्रधान को हटा भी सकते हैं एक तय समय पर, एक तय नियम का पालन करके। तो इन्हीं के डर से जो ग्राम प्रधान होता है कोई गलत काम नहीं करता है। इसी तरह ये सिस्टम बनाया गया है। 10+2 2018 का यह क्वेश्चन है। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी होती है और उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं। अभी हमने बताया आपको कि जो भी ग्राम पंचायत होता है उसमें वार्ड होते हैं और हर एक वार्ड में एक मेंबर चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा वार्ड। और ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर हम 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं तो आपके आगामी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। ग्राम पंचायत में जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है कितना साल, तो 5 साल। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ग्राम पंचायत या फिर जो भी होंगे ये 5 साल इनका कार्यकाल होगा। CGL टायर 1 2019 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ग्राम पंचायत से ही आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है हम इनको इसी तरह कवर कर रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सबको हमने कवर कर लिया है और यहाँ पर इस समय हम ग्राम पंचायत को कवर कर रहे हैं। भारत में किस राज्य में पहला ब्लॉक चेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया गया है। ब्लॉक चेन जिला सही उत्तर है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके बना था। अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो 1956 में ये बनाया गया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, लेकिन तेलंगाना कब बनाया गया तो क्या आप बता सकते हैं। चलिए आप बताइए तेलंगाना कब बनाया गया, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और तेलंगाना के सभी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक विशाल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के मुताबिक मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन कहाँ नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा 20 लाख। कहने का मतलब ये है कि पंचायत का मतलब ये होता है कि कम से कम इतने लोग हों जिनकी संख्या को कंट्रोल किया जा सके।
जब ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा 20 लाख। 10+2 टायर 1 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343V के अनुसार 5 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? कुल मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है 243 का 5, लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो ये है 243 5 का 1, या फिर आप औ कह सकते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक कहा गया है कि इसकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? 21 साल। 10+2 टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, कई तरीके से पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो संविधान में 1952 में एक संविधान संशोधन किया गया 73वां, ठीक है, और वहाँ पर अनुसूची में 29 विषयों को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। लेकिन अगर ये पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं को, तो इसके लिए सही उत्तर होगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका वाले को जोड़ा गया, 11वीं में पंचायती राज वाले को। क्वेश्चन MTS में पूछा गया था 2019 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के मुताबिक पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के जोड़ा गया था। यहाँ पर सही उत्तर होगा 5 साल। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो पंचायती राज सिस्टम भारत में अगर आप देखेंगे तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में 3 लेयर पे बनाया गया। पहला ग्राम लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद से जिला लेवल पे। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तरीय। दिल्ली पुलिस SI परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? किस अनुच्छेद में? अभी आपने भाग देखा, ईयर देखा, संविधान संशोधन देखा, अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो ये रखा गया अनुच्छेद 40 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4 से 5 सालों में केवल SSC में 3 बार पूछा गया है। इसके अलावा जो रेलवे या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, कहा गया है कि भारत संघ का नाम इसके राज्य क्षेत्र के तहत होगा। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसे संघ समझकर काम करना है, परिसंघ समझ के नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक परिस्थिति प्राप्त है? अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में, 2000 में, 2002 में, 2013 में, 2014 में। ये थी धारा 370। हालांकि धारा 370 हटा दी गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि धारा 370 को कब हटाया गया? आप डेट के साथ ईयर भी बताएं। डेट और ईयर, डेट, मंथ और ईयर, सब कुछ आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के मुताबिक आर्टिकल 370 में उपबंध किया गया है। ये भी क्वेश्चन तब पूछा गया था जब धारा 370 थी। तो यहाँ पर उसी के मुताबिक अगर आपको बताना हो तो उसी के मुताबिक ये होगा कि जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का, नागालैंड के संबंध में, मणिपुर के संबंध में और वित्तीय आपात स्थिति के संबंध में। तो 370 क्या है? तो 370 है जम्मू कश्मीर के लिए, था मतलब अभी नहीं है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12। ये क्वेश्चन 2017, 2016 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है किस आर्टिकल के तहत? भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, 352, 356 और 360। देखिए, 360 कहने का ये मतलब होता है जब वित्तीय स्थिति खराब हो जाए देश की, तो वहाँ पर आपातकाल लगाया जाएगा, तो इसको 360 के तहत लगाया जाएगा। ठीक है, कई सारे लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं, कई सारे लोगों के वेतन रोक लिए जाते हैं। 356 जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था सही नहीं रहे, यहाँ पर कोई, वहाँ पर सरकार ठीक से काम ना करे, कोई सरकार चुनकर ना आ पाए, तो वहाँ पर 356 को लगाया जाता है।
352 को तब लगाया जाता है जब किसी देश से युद्ध हो, आंतरिक विद्रोह हो, तो 352 उस समय लगाया जाता है। यहाँ पर वित्तीय वाली बात की गई थी, यानी कि 360 सही होगा। ये क्वेश्चन 2008, 2013, 2017 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? ये कब जोड़ा गया, ये आपको बताना है। चलिए, अगर आपको हम ईयर बता दें तो आप बता पाएंगे। ये जोड़ा गया था 1976 में और संवैधानिक संशोधन हुआ 42वां। ठीक है, यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उनका उत्तर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।